बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स का। अगर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन नहीं किए तो मैथमेटिक्स का कुछ भी पार्ट अध्ययन नहीं किए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, और ख़ास करके ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाओं का। तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूला कुछ ऐसे होते हैं जिसके बेसिक फार्मूला के भी बारे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए खास ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उस साइड्स का पर्टिकुलर नाम होता है। एक नाम है परपेंडिकुलर्स, एक बेस, एक हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। विद्यार्थियों, सबसे मौलिक चीज ये है कि अगर यदि इसके बारे हम जान तो गए कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, लेकिन इसका यूज है कहाँ? तो यूज को जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, पहला नाम है साइन, सेकेंड नाम है कोसाइन, थर्ड नाम है टेंजेंट, फोर्थ नाम है कोटेंजेंट, फिफ्थ नाम है सेकेंड एंड सिक्स्थ नाम है कोसेकेंट। ये इसका बेसिक नाम हुआ रेशियो का। लेकिन जैसे ही हम लोग एक ट्रायंगल को जोड़ करके इसको अध्ययन करना चालू करेंगे तो इस ट्रायंगल में एक एंगल भी हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका नाम है थीटा। कोई जरूरी नहीं है कि इसको थीटा हम लोग को मानना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग थीटा मान करके चलते हैं। तो जैसे ही थीटा को ऐड करते हुए हम लोग आगे चलते हैं तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रूप बदल जाता है, और साइन बदलता है साइन थीटा में, कोसाइन बदलता है कोस थीटा में, टेंजेंट बदलता है टेन थीटा में, कोटेंजेंट बदलता है कोट थीटा में, सेकेंड बदलता है सेक थीटा में, और कोसेकेंड बदलता है कोसेक थीटा में। हाँ, तो अभी हम लोग जिसे देखें कि इन सारे बिंदुओं का ख्याल रखते हुए हम लोग जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो देख रहे थे। तो भाई हम लोग एक चीज और है कि जब तक ये चीज याद नहीं रखेंगे तब तक हम लोग साइन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस रेशियो में किस क्वाड्रेंट में होगा और क्या साइन होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कहने का मतलब ये कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 180 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज करता है या नहीं करता है। तो 180 प्लस माइनस थीटा में रेशियो विल नॉट बी चेंज। इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। इसमें हम लोग लिखते हैं 90 प्लस थीटा और इसमें 180 माइनस थीटा। अब यहां हम लोग देखते हैं, अब जैसे साइन की बात करते हैं हम लोग, साइन का बात करते हैं तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब जिससे हम लोग एक और लेते हैं, इसमें से किसी एक को ले लीजिए, किसी भी एक को, जैसे साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा कहने का मतलब ये होता है कि 360 माइनस थीटा रेशियो विल नॉट बी चेंज। रेशियो विल नॉट बी चेंज कहने का मतलब रेशियो को हम चेंज करेंगे ही नहीं, मतलब साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देंगे। अब बात रही कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा और कोस थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 360 माइनस थीटा अगर यदि है और फोर्थ क्वाड्रेंट का चीज है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग साइन 360 प्लस थीटा को भी लेते हैं। तो 360 प्लस थीटा हम लोगों को किस क्वाड्रेंट में है, तो 360 प्लस थीटा हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ऑल रेशियो आर पॉजिटिव होता है। तो ऑल रेशियो आर पॉजिटिव कहने का मतलब ये तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 360 प्लस माइनस थीटा रेशियो विल नॉट बी चेंज। तो 360 प्लस माइनस रेशियो विल नॉट बी चेंज, यानी साइन का साइन ही होगा। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न फॉर्मूलाओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जिस तरह से साइन 360 प्लस थीटा लिए, कॉस 360 प्लस थीटा लेंगे, टेन 360 प्लस थीटा लेंगे, कॉट 360 प्लस थीटा लेंगे, सेक 360 प्लस थीटा लेंगे और कॉसेक 360 प्लस थीटा लेंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, चूंकि ऑल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां ये भी देख रहे हैं कि रेशियो विल नॉट बी चेंज, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। तो ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, कॉस का कॉस सभी पॉजिटिव रखेंगे, टेन का टेन, चूंकि रेशियो विल नॉट बी चेंज, ऑलरेडी देख चुके हैं रेशियो विल नॉट बी चेंज, कॉट का कॉट और सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। इस तरह से अगर यदि हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें, कोस 90 माइनस थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें, तो हम लोगों का ये साइन के साथ वो कन्वर्ट किससे करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं साइन 90 प्लस थीटा माइनस थीटा रेशियो विल बी चेंज, यानी साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो भाई 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, सो ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, निगेटिव होने का चांसेस कहीं नहीं है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग का 90 माइनस के लिए तैयार हुआ, तो 90 प्लस के लिए भी तैयार होगा इस तरह से, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा और कोट 90 प्लस थीटा। तो हम लोग तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि 90 प्लस माइनस में रेशियो चेंज करता है। तो सबसे पहले चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करता है कोस में, कोस चेंज करता है साइन में, और सेक चेंज करता है कॉसेक में, और टेन चेंज करता है कॉट में, और कॉसेक चेंज करता है सेक में, और कोट चेंज करता है टेन में। अब बात रही कि निगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव कौन होगा, ये देखना है हम लोगों को। 90 प्लस थीटा पड़ता कहाँ पर है, तो 90 प्लस थीटा हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है।
तो साइन और कोस को पॉजिटिव रहने देंगे, साइन और कोसेक को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी जितना भी है सभी हम लोगों का निगेटिव हो जाएगा। ये भी निगेटिव, टेन भी निगेटिव, कॉस और ये कोट भी निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला तैयार होता है। तो गाइस आप लोग भी चाहे 90 प्लस का जैसे मैंने बनाया, 90 माइनस का बनाया, 360 प्लस का बनाया, तो आप लोग भी चाहे तो 180 माइनस का, 180 प्लस का, 270 माइनस का, 270 प्लस का, 360 माइनस का, 360 प्लस का डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में बिना इसके कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखें तो शायद आगे बहुत दिक्कतें होगी, और यदि दिक्कतें होंगी तो वो दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है।